तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम AMT यानी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे हमारी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। AMT में हमने देखना है कि हम एक बार तो नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे टोटल इनकम पर, और एक बार हम AMT के अकॉर्डिंगली टैक्स निकालेंगे और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे। जो भी टैक्स हायर होगा वो हमें पे करना है, राइट। एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें प्रोविज़न है। इलस्ट्रेशन नंबर 29 है। फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इनकम ऑफ ए इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो। ए मतलब इंडिविजुअल हो गया। हमें उसका दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर P&L, और उसके बाद उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्शन लेस कर रखी है अंडर सेक्शन 10AA, राइट, जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की है। ठीक है, तो प्रॉफिट उसका नेट आ गया है, मैं चेक कर लेते हैं, 69 था और 63 की डिडक्शन थी और 6 लाख उसका प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, इसके अलावा उसकी और कोई इनकम नहीं है। ठीक है, उसकी एक ही हेड से इनकम है। क्या पूछ रहा है, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, उसने बोल दिया है कि आपको AMT निकालना है। अगर नहीं भी बोलता तो भी हमें वैसे तो नॉर्मली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये एक रूल ही है कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है हमारा ज़्यादा आए, नॉर्मल टैक्स हमारा कम आए, तो हमें AMT पे करना होता है। हालांकि अभी क्योंकि ये न्यूमेरिकल में पहले ही क्लियर कर दिया कि AMT से रिलेटेड है, इसलिए हमारे लिए ये आसान हो गया। अब हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हम अपना टैक्स जो है नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल रेट से निकालेंगे। जो निकालने का क्या प्रोसीजर है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन माइनस करते हैं और हमारी क्या आ जाती है, टोटल इनकम। अभी क्योंकि और कोई हेड तो है नहीं हमारे पास, एक ही हेड है, ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल इनकम उसने पहले ही कैलकुलेट करके दे रखी है, दैट इज़ 6 लाख। हम इसके ऊपर 2.5 लाख के हिसाब से, अभी ए की एज के बारे में कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो हम ये मान लेंगे कि जो ए है वो 60 ईयर्स के नीचे का है। ठीक है, तो फर्स्ट 2,50,000 पर नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट जो 1 लाख बचा, यानी कि ऊपर 250 हो गए 5 लाख, और 6 लाख उसकी टोटल इनकम है, तो 1 लाख के ऊपर 20%। ये हमने टैक्स कैलकुलेट किया और ये हमारा आ गया है 32500। 4% हमने एजुकेशन सेस लगाया है, जो कि हमारा बनता है 1300, और टैक्स लाइबिलिटी हमारी बन गई है 33,800। ये टैक्स लाइबिलिटी है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट्स। अब हमारा दूसरा काम रहेगा कि हम AMT के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हमने जो टोटल इनकम कैलकुलेट की थी, टोटल इनकम थी हमारी क्या, दिस इज़ 6 लाख, जो हमें ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो हम 6 लाख लेंगे, और आपको बताया गया था कि AMT हम निकालते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम पर, और एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है, हम टोटल इनकम को लेते हैं, उसमें प्लस कर देते हैं अगर हमें कुछ पर्टिकुलर डिडक्शन मिली हुई हैं तो, जिसमें 35 AD, 10 AA और कुछ पर्टिकुलर डिडक्शन जो ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती हैं, 80C से 80U तक के बीच की कुछ डिडक्शंस हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम देखते हैं कि हमें सिर्फ 10 AA मिली है, तो हम इस डिडक्शन को वापस ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक किया हमारा तो वापस 69 आ गया। आपको प्रॉपर करके दिखाना है, आप ये मत सोचिएगा कि मैडम हम 69 डायरेक्ट क्यों नहीं उठा लेते, नो, तरीका जो है उसी को अडॉप्ट करना है। 69 तो मैं उठा लेती हूँ, तो मुझे भी पता है कि 69 ही आने वाला है, लेकिन और भी तो बातें हो सकती है ना, और भी कोई इनकम हो सकती थी, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर तरीके से चलेंगे। हम सबसे पहले उठाएंगे अपनी टोटल इनकम विच इज़ 6 लाख। आई विल ऐड बैक माई अर्लियर डिडक्शन जो कि 10 AA है, जो मुझे ऐड बैक करनी है, ये मैंने कर दिया है 63, और वापस मेरी इनकम आ गई है। बट अब इसका नाम मैं एडजस्टेड टोटल इनकम रखूँगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो 69 था वो एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं था। अब देखो फ़र्क समझ में आया ना, लेकिन यहाँ पे तो हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा, आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट है ना, लेकिन यहाँ मैंने इस 69 के आगे कहीं नेट प्रॉफिट लिखा है, मैंने इसका नाम लिखा है एडजस्टेड टोटल इनकम, क्योंकि एक तरीका है, एडजस्टेड टोटल इनकम ही मैंने कैलकुलेट की है। वो एक अलग बात है कि वो 69 ही आई है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर 18.5% के रेट से क्या निकालूंगी, टैक्स निकालूंगी,
ये मैंने निकाला 69 लैक्स के ऊपर 18.5 जो हमारा आ गया है 12,76,500। फिर इसके ऊपर मैंने 4% HEC यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन से काउंट किया जो आ गया हमारा 14,04,150। राइट, यहाँ तक ओके है। अब आप देखेंगे, ओ सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। 69 लैक्स थी हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम जो 50 लाख से ऊपर जा रही है। यहाँ हमने एक पॉइंट स्किप कर दिया। आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम पर भी सरचार्ज के वही रूल लागू होते हैं जो टोटल इनकम पर होते हैं, यानी कि 50 से 1 के बीच में 10%, 1 करोड़ से 2 के बीच में हमारा है 15, 2 से 5 के बीच में है 25 और मोर देन 5 करोड़ के ऊपर लगेगा हमारा 37% सरचार्ज। तो यहाँ हमारी इनकम क्योंकि 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज निकालेंगे हम 10%। ठीक है, 10% निकाला, ये हमारा बन गया 1,27,650 हमने टोटल किया एंड देन हमने 4% HEC निकाला। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि मैडम मार्जिनल रिलीफ कहाँ गया। ज़रूरी नहीं होता है कि जो मार्जिनल रिलीफ है आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आप कैलकुलेट करके रफ पे भी देख सकते हो कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा तो आपको देना है वरना नहीं देना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर मार्जिनल रिलीफ बनेगा तो हम देंगे। इस क्वेश्चन में नहीं बन रहा है इसलिए नहीं दिया, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ इसको अपने लेवल पे कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों कि मार्जिनल रिलीफ क्यों नहीं मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा AMT के अकॉर्डिंगली जो हमारा टैक्स बना है 14,60,316। सबसे पहला काम होता है हमारा टैक्स को राउंड ऑफ करना 10 के मल्टीपल में। तो मैंने 316 था लास्ट वाला, उसको 320 कर दिया, कारण लास्ट वाला डिजिट मेरा 5 और 5 से ऊपर होगा तो मैं उसको पूरा कर दूँगी, यानी 16 है तो 20 कर देंगे। और अगर यहाँ 12 होता तो मैं इसको 310 कर देती, फिर 320 नहीं कर सकते थे। अब आप डिफरेंस देखिए, हमारा जो पहले वाला टैक्स था मतलब नॉर्मल टैक्स था मेरा, वो था 33,800। ठीक है, और जो AMT के हिसाब से आया है दैट इज़ 14,60,320। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है, दिस इज़ योर टैक्स क्रेडिट। आपको इस समय टैक्स देना कितना है? आपको देना है AMT वाला टैक्स। ओके, क्योंकि आप AMT वाला टैक्स दे रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा है किससे, नॉर्मल टैक्स से, तो आपको डिफरेंस यानी 14,26,520 का टैक्स क्रेडिट अगले 15 साल में मिल जाएगा, उन ईयर्स में जब जब हमें नॉर्मल टैक्स देना पड़ा और नॉर्मल टैक्स AMT से ज़्यादा हुआ। उन दिनों में जितना हमने वहाँ एक्सेस देते गए ना, वहाँ हमारे को इस अमाउंट में से एडजस्टमेंट होती चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। एक और क्वेश्चन लेंगे 30th। इसमें भी यही कुछ है कि आपको AMT कैलकुलेट करना है, किसका करना है, सुपर सीनियर सिटीजन का। ध्यान रखिएगा, हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, बिना क्वेश्चन को पढ़े आपने अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कोई ना कोई आप ज़रूरी बात छोड़ गए हैं और उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सुपर सीनियर सिटीज़न, क्योंकि सुपर सीनियर सिटीज़न में पहला 5 लाख नील होता है, इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, ये और हमारे पास ऑप्शन है। पेंशन है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न है, ऑब्वियसली रिटायर हो गए हैं तो पेंशन मिलेगी। रॉयल्टी, वो बुक्स भी लिखते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो उनको रॉयल्टी मिलती है। एक्सपेंसेस टू अर्न रॉयल्टी, रॉयल्टी अर्न करने के लिए ऑब्वियसली उनका कुछ खर्च भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिपॉजिट इन PPF, तो अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए और अपने टैक्स को बचाने के लिए उन्होंने अंडर सेक्शन 80C PPF में भी पैसा जमा करा रखा है, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। फिर है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये अंडर सेक्शन 80G में आपने देखा होगा कि हम डोनेट करते हैं तो हमें जो है पर्टिकुलर जगह डोनेट करते हैं तो हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, कुछ डिडक्शंस हमें 100% मिलती हैं, कुछ हमें 50% मिलती है, वो डिपेंड करेगा कि डिडक्शन किस टाइप की है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की डिडक्शन जो है हमें पूरी मिलेगी, ये 100% होती है और ये कोई इसके ऊपर कोई क्वालिफाइंग अमाउंट का भी सीन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इनकी जो है ना क्या नाम है, पहले तो हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका नॉर्मल रेट से टैक्स निकालेंगे, फिर हम AMT से निकालेंगे, देन हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी इनकम कहाँ कहाँ से है। जैसे पेंशन है, तो पेंशन जितनी भी है इनकी है 6,50,000। तो सैलरी हेड में आप देखते हैं कि हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, तो हमने पेंशन का में से 50,000 लेस किया तो 6 लाख हमारी पेंशन का सीन आ गया।
इस बात पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पेंशन पे भी हमारे को 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है। भाई पेंशन इज़ द पार्ट ऑफ सैलरी हेड। सैलरी हेड में आप जब भी जो भी अमाउंट टोटल करोगे उसमें से 50,000 आपको माइनस करने ही करने हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर पेंशन मेरी 40,000 होती तो फिर मुझे 50,000 माइनस नहीं करने थे, फिर मुझे 40 ही माइनस करने थे। ये अप टू 50,000 है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सीन क्या रहेगा? कहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये मेरी रॉयल्टी है 19 लाख और 1 लाख मेरा खर्च हुआ है, तो 19 में से मैंने माइनस किया 1, दैट इज़ 18 लाख। ये मेरी अदर सोर्सेज की इनकम आ गई। ये हम टोटल कर लेंगे, और कोई इनकम हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हमने 2 हेड्स की इनकम थी, दोनों को टोटल कर लिया। 19 प्लस में 6 हो गया 25 लैक्स। और डिडक्शन हमें क्या क्या मिल रही है? एक तो ATC में मिलेगी PPF की 100% और एक ADG में मिलेगी, ठीक है। और एक रॉयल्टी की डिडक्शन भी होती है अंडर सेक्शन 80QQB में। ये होती है 3 लाख्स, अप टू 3 लाख्स। रॉयल्टी, जितनी रॉयल्टी मिलती है, और 3 लाख्स विच एवर इज़ लेस, तो ऑब्वियसली 3 लाख्स की मिलेगी। तो फिर से देखिए, हमारा 6 लाख तो ऊपर था, 18 नीचे था, सॉरी 19 नहीं था 18 था, वो हमने 1 लाख माइनस करना था ना, 24 हो गया। मुझे मैंने PPF में कितना किया है? PPF में मैंने 150 किया है, और 50 जो है मेरा डोनेशन है। तो ATC सबसे पहले आएगा 150, फिर ATG आएगा 50, फिर रॉयल्टी की आएगी 80QQB 3 लाख। तो इनको टोटल करेंगे हम 5 लाख। 5 लाख की आपको डिडक्शन मिल गई है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। This 24 lakh is your gross total income. You will deduct 5 lakh out of 24 lakhs. Then you will get 19 lakhs. Okay, 19 lakhs आपको डिडक्शन मिल गई है, ठीक है। सॉरी 19 लाख आपकी टोटल इनकम आ गई है। ओके जी। अब सबसे पहला हमारा काम होगा नॉर्मल रेट से टैक्स निकालना। क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन है इसलिए पहला 5 लाख नील, अगले 5 लाख, क्योंकि अभी 19 लाख पे तो बहुत टाइम है ना वहाँ तक पहुँचने में, तो 5 लाख नील हो गया। कितने रह गए? 14। तो अगले 5 पर भी आप लगा लो 20%, वो बनता है हमारा 1 लाख। तो 5 और चले गए, पहले 5 गए, फिर 5 और चले गए, टोटल 10 चले गए। कितना बैलेंस बचा? 9 लैक्स। 9 लैक्स पर 30% जो बनता है 9 लैक्स पर, दैट इज़ 2,70,000, ठीक है। तो दोनों को टोटल किया 370 आ गया, और HEC लगाया 4%, दैट इज़ 14,800। ये हमारा नॉर्मल टैक्स बना 3,84,800। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी। अब मुझे निकालना है AMT वापस उसी इनकम पे जो मैं एडजस्ट करूँगी। मेरी टोटल इनकम कहाँ आई थी? मेरी टोटल इनकम 19 थी। ये तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी 24 लाख। हाँ, ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी 24 लाख। 19 लाख मेरी टोटल इनकम थी। मैं सबसे पहले उठाऊंगी अपना 19 लाख। अब मैं चेक करूंगी कि कौन कौन सी जो मेरी डिडक्शन है वो ऐड बैक होनी है। ATC अलाउड है, ATG अलाउड है, रॉयल्टी यस, 80QQB की डिडक्शन वो याद है ना, 80C से 80U तक के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिडक्शन है वो आपको ऐड बैक करनी है, तो ये उसी में ही आती है। इसको उठाइए, कितने की है? 3 लाख। मैंने 19 में 3 वापस ऐड कर दिए। क्या आ गया मेरा? एडजस्टेड टोटल इनकम, दिस इज़ 22 लाख्स, राइट। यहाँ तक बात ठीक है। अब इसके ऊपर 18.5% से मैं चार्ज करूँगी AMT। ये मैंने किया। प्लस में सरचार्ज कोई नहीं बनता क्योंकि 22 लाख है, 50 लाख से नीचे है तो सरचार्ज नहीं बनेगा। 4% मैंने HEC लगाया, ये बन गया मेरा 4,23,280। नाउ यू विल कंपेयर दिस अमाउंट विद दिस अमाउंट 3,84,800, विच एवर इज़ हायर दिस वन इज़ हायर, राइट। सो यू विल पे 4,23,280। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है इसने नहीं निकाला था तो फिर मुझे निकालना पड़ा। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, तो AMT मैंने इतना दिया 4,23,280 एंड 3,84,800 का हमारा नॉर्मल टैक्स था, तो मुझे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 3,84,80 का नेक्स्ट 15 ईयर्स में, ठीक है। तो ये था हमारा AMT के हिसाब से टैक्स निकालना। AMT का जो सेक्शन याद रखिएगा 115 JC, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और मैं सेक्शन इसलिए बोल रही हूँ आपको याद करने के लिए, उसका रीज़न ये है कि कई बार क्वेश्चन में आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का नाम नहीं लिखेगा,
जैसे अभी तो लिखा ना कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कैलकुलेट करो, लेकिन कई बार वो सिर्फ सेक्शन लिखेगा 115 जेसी के अंतर्गत जो है कितना टैक्स बनता है वो बताइए, तो आप इधर उधर झांकें कि क्यों ये कौन सा सेक्शन आ गया जी, ये तो कभी मैडम ने कराया नहीं है। बिल्कुल मैडम ने कराया है और आपके सामने अभी करवा भी रही हूँ। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के सेक्शन तो ज़रूर याद रखें। जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन था, अब अगर आपको ये चीज़ें याद ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे ऐड बैक करेंगे। तो उसके लिए आपको डिडक्शन वाले चैप्टर में वापस जाकर और जो भी डिडक्शन थी उनको एक बार फिर से देखना होगा, हाँ, ताकि आप जो है जब भी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालो देन आपको कंफ्यूजन ना हो। सो आई थिंक आपको ये दोनों न्यूमेरिकल से AMT का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।